Hello students. So in today's lecture we are going to discuss about commutation. तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कॉम्यूटेशन में कॉम्यूटेटर का रोल आएगा। तो कॉम्यूटेटर का रोल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड है कॉम्यूटेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बेसिक डायग्राम बना दिया है डीसी मशीन का, और ये है अभी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जब आपकी इस तरह से कॉइल है। तो अब सपोज कॉइल इज़ लाइक दिस, तो ये वाली पोजीशन मैंने इस तरह से बना दी है। अब हम इसको रोटेट करवा रहे हैं सपोज इस डायरेक्शन में। जनरेटर का केस आप ले लो, तो आप खुद रोटेट करवाओगे तो ये कॉइल जब घूम के अब इस तरह से आएगी, जब हम उसको रोटेट करवाएंगे तो हम इस पोजीशन में अब मैं इस कॉइल को बनाऊंगी। तो जब इस पोजीशन में है तो आपके कम्यूटेटर्स सेगमेंट्स इस तरह से आएंगे, और एक कॉइल का एंड एक कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ होगा, समथिंग लाइक दिस। तो कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा, ठीक है, वर्टिकल पोजीशन में जब पड़ा होगा। और ये इस दो सेगमेंट्स हैं, ये वाला जो एंड है कॉइल का वो एक सेगमेंट इस ऊपर वाले सेगमेंट से अटैच्ड है, और जो इसका पीछे तरफ वाला एंड है वो इसके साथ अटैच्ड नहीं है। देखने में आपको लग रहा होगा बट वो बैक साइड से इसके साथ अटैच्ड है। और यहाँ पे दो ब्रशेस होते हैं। तो इस पोजीशन में आपका बेसिकली ये कॉइल शॉर्ट हो जाती है। शॉर्ट का मतलब है, अब देखो यहाँ से ये टच कर रहा है, इन दोनों को टच कर रहा है ये वाला ब्रश, ठीक है। सिमिलरली ये वाला ब्रश भी इन दोनों को टच कर रहा है। सबसे पहले फर्स्ट केस में तो आप देखो ये वाला हम इसको रोटेट करवा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो आप यहाँ पे करंट्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है, राइट हैंड रूल से। तो फोर्स की डायरेक्शन इसमें मतलब ऊपर की तरफ को है, और मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो इसमें इस वक्त करंट आपका आप देख सकते हैं इस तरफ को आएगा। तो इस तरफ को मैंने मार्क कर दिया सिमिलरली ऐसे। तो ये ए कॉइल मान लो और ये बी कॉइल मान लो। सिमिलरली ये ए कॉइल है और ये बी कॉइल है। तो इस वक्त ये वाला जो ब्रश है B1 वो ए कॉइल के साथ है, और B2 जो ब्रश है वो बी कॉइल के साथ है। इस वक्त जो B1 ब्रश है वो दोनों कम्यूटेटर्स को टच कर रहा है, दोनों के साथ कॉन्टैक्ट में है। सिमिलरली ये भी, तो ये दोनों को ही टच करे, मतलब ये सारा एक ही पाथ बन गया, ठीक है। सभी ये वाला इनके कांटेक्ट में है और ये वाला भी इनके कांटेक्ट में है। तो ये तो चीज़ सारी शॉर्ट सर्किट हो गई, मतलब अब कॉइल में कुछ भी इसका वोल्टेज नहीं है, क्योंकि सेंटर पोजीशन में हम जानते हैं कि जब भी कॉइल इस पोजीशन में आती है तो फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स भी ज़ीरो होता है। तो उस वक्त इसमें भी कोई वोल्टेज आपकी इंड्यूस्ड नहीं है, नो वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन दिस पोजीशन। और दूसरी बात कि ये ब्रशेस ने भी इसको शॉर्ट करके रख दिया है। और थर्ड पॉइंट में जब आपका ये रोटेट करके ऐसे पहुंच जाएगा, मैं ये वाली पोजीशन बना रही हूँ, तो अब ए इस साइड आ गया है और बी इस साइड आ गया है। तो अगेन हाफ रिंग्स एंड दिस ब्रश B1 एंड दिस ब्रश B2। तो आप देख सकते हैं अब B1 ब्रश जो है वो B के साथ कांटेक्ट में आ गया है। पहले B1 ब्रश A के साथ कांटेक्ट में था। यहाँ आप लोड बना सकते हैं पूरा सर्किट कंप्लीट करने के लिए, जो भी हमने एक्सटर्नल लोड लगाया है। तो इसकी वजह से चेंज होने की वजह से आपको DC मिलता है। तो यही जो प्रोसेस है कम्यूटेशन का, ठीक है, जब ये कॉइल शॉर्ट करती है इस पॉइंट पे क्या हो जाता है, जो कम्यूटेटर बार्स हैं वो सारे शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, ये पूरा पाथ एक ही बन जाता है, ठीक है, इसी में। और इस पॉइंट पे आपका ज़ीरो वोल्टेज भी होता है। तो ये शॉर्ट सर्किटेड वाला पॉइंट है। और जब कॉइल इस शॉर्ट सर्किट पोजीशन के थोड़ा सा भी आगे मूव करेगी, ठीक है, अब इसकी अगर मान लो ये कॉइल इस तरह से मूव कर जाती है, ये ब्रशेस बहुत फाइन होते हैं कि वो जस्ट इस कांटेक्ट को टच करते हैं,
बहुत ज़्यादा विड्थ नहीं होती इनकी, जितना इनमें गैप है बस उसको। तो अगर ये थोड़ा सा भी इस तरफ को अगर मूव कर जाएगा आगे, तो अब ये B1 ब्रश B2 के साथ में चेंज आ जाएगा, कांटेक्ट में आ जाएगा। मतलब इस पोजीशन के थोड़ा सा बाद भी हल्का सा जैसे इस तरफ को मूव करेगी एक कॉइल, तो अब B1 ब्रश इस पोजीशन में, सेंटर पोजीशन पे तो शॉर्ट था, हल्के से मूवमेंट के बाद भी अब B1 के साथ B2 कांटेक्ट में आ जाएगा। जैसे जब इस साइड थी कॉइल आपकी, थोड़ा सा इस साइड पड़ी थी, तो B1 आपका A के साथ में था, ठीक है। जब इस साइड थी आपकी कॉइल, A वाला जब कॉइल एन नॉर्थ वाली साइड पड़ी थी, तो B1 आपके A के साथ में कांटेक्ट में था पूरे हाफ साइकिल में, ठीक है, यहाँ तक। अब जैसे ही A कॉइल सेंटर में आ गई तो ये शॉर्ट हो गया, अब थोड़ा सा भी उससे मूव करेगी तो अब B1 B के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा। तो सेंटर पोजीशन शॉर्ट सर्किट वाली पोजीशन है, और उसके बाद हल्का सा भी जब मूव करेगा तो चेंज हो जाएंगे कांटेक्ट। तो वही जो टाइम पीरियड है जब शॉर्ट होता है और उसके बाद कांटेक्ट चेंज होता है, उस सारे प्रोसेस को हम कम्यूटेशन कहते हैं। तो ये अभी हम स्टडी कर रहे थे कि जनरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने स्टडी किया कि क्या रोल होता है कम्यूटेशन का। तो बेसिकली जनरेटर में कम्यूटेशन, AC को हमें मिलता तो AC है, पर बाहर इस हम DC लेते हैं, क्योंकि ये कांटेक्ट चेंज कर लेता है। ब्रश पहले A के साथ है और दोबारा सेकेंड हाफ साइकिल में ये B के साथ हो जाता है, तो हमें DC वेव फॉर्म मिलती है। तो ये कम्यूटेशन का रोल था। और जिस टाइम पीरियड में ये चेंज करता है अपनी कांटेक्ट को, ठीक है, जिस पॉइंट पे B1 जो है वो अब शॉर्ट हो गया और B1 ने अपना कांटेक्ट चेंज कर लिया, B के साथ बना लिया, यहाँ पे A के साथ था, उस टाइम पीरियड को हम कम्यूटेशन पीरियड कहते हैं। अब इसी को मैं डायग्राम को मैं और अपना 2D व्यू से आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि उसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आगे जाके उससे ही हमें रिप्रेजेंट करने में आसानी रहती है। तो इससे भी आपको पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पे मैंने बना लिया, और सपोज़ अभी ये कॉइल है इधर, और एक्चुअल में ये जो हमारा हम डायग्राम बनाते हैं, ये टॉप व्यू बनाते हैं। जैसे हमें ऊपर से अगर हम मशीन को देखेंगे तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह से दिखेगा, और ये हम फ्रंट व्यू बनाते हैं, मतलब अगर हम सामने की तरफ से देखेंगे तो ये आपको किस तरह से दिखना चाहिए। देखो, अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट करूं तो ये इस तरह का होगा, इस तरह के पोल्स हैं। जस्ट आपको विजुअलाइज करने के लिए बना रही हूँ मैं ये कि किस तरह का होगा। और सिमिलरली ये जो रोटर है ये भी इस तरह का सिलिंड्रिकल फॉर्म में होगा, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर। तो इसी को ही हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे कॉइल रखी है, तो कॉइल इस स्लॉट में जाके, जो स्लॉट्स हैं इधर, इसके थ्रू कुछ इस यहाँ पे होगी पूरी एक कॉइल, ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है कॉइल का। तो इस चीज़ को हम, ये पूरा डायग्राम है, पर उसको हम सिर्फ ये जो ब्लैक वाला पोर्शन मैंने बनाया उसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप बनाना मत, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है कि क्या स्ट्रक्चर है एक्चुअली। तो ये वाली पोजीशन पे मैंने इस तरह से यहाँ पे, और इधर मैंने 2 कंडक्टर्स अपने ड्रॉ करने हैं, राइट। तो अब यहाँ पे मैंने कम्यूटेटर हम ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ये वाला कंडक्टर जो है ये कम्यूटेटर के साथ है और ये भी। तो इस तरह से मैंने इधर कम्यूटेटर ड्रॉ कर लिया। अगेन बोल रही हूँ, आपको सिर्फ जो मैंने ब्लैक से बनाया है उसको ड्रॉ करना है। ये तो जस्ट मैंने आपको पूरा जो पिक्चर है वो आपको बताई है। हम बनाते सिर्फ इसका फ्रंट व्यू है सामने की साइड से, ठीक है। तो अब ये जनरेटर है, इसको हम इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, राइट। तो अब इस डायरेक्शन में अगर रोटेट करें तो इस पर फोर्स आपकी इस साइड को लग रही है, इस वाली साइड जो फोर्स है वो इस साइड को लग रही होगी, और इस साइड ऐसे को, तभी ये इस तरफ से घूम रहा है। तो हम अगेन अपने F की डायरेक्शन ये है, B की डायरेक्शन ये है, तो I की डायरेक्शन इधर इनटू द पेपर हो जाएगी। इनटू द पेपर का मतलब हो गया इस साइड आपका क्रॉस बनेगा और इस साइड हमारा
डॉट बनेगा तो इस साइड हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सिमिलरली मैं कंडक्टर्स के नेम भी मार्क कर लेती हूँ। इसको मैंने ए मान लिया और इस वाली साइड को ए डैश मान लो या बी मान लो, कुछ भी, जो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हम उसी डायग्राम को सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, बनाने में भी आसानी रहती है। अब ब्रशेस बनाने हैं तो आप ये तो ध्यान रखना कि आप डिफरेंट कलर के पेन्स जरूर यूज़ करना, उससे क्लैरिटी बनेगी आपके डायग्राम में। तो इधर आप ब्रशेस बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और इधर उसको उनको नाम दे देंगे B1 B2। और ब्रशेस आप डिफरेंट कलर के पेन से बना सकते हैं। और इसके थ्रू वायर्स लाके इधर आप कुछ भी सर्किट कंप्लीट कर सकते हैं। इधर लोड लिख लो, ठीक है, इधर दिस इज़ योर लोड कनेक्टेड है। तो ये आपका डायग्राम बनता है। तो इसमें अब हम बनाते हैं डिफरेंट पोजीशन के लिए। अब जब ये रोटेट करके ये चीज़ इधर आ गई, तो अब ये रोटेट करके नेक्स्ट पोजीशन मैं इधर बना रही हूँ, ठीक है। अब ये वाली पोजीशन बनाना इस डायग्राम में इतने क्लियरली आप नहीं बना पाओगे, जब थोड़ा सा वर्टिकल से थोड़ा सा पीछे है, तो इसलिए ये डायग्राम ठीक रहता है। तो अब यहाँ पे आया, तो अब कम्यूटेटर बार्स इसकी कुछ इस तरह से होंगी इस पोजीशन में, क्योंकि ये एक साथ ही रोटेट करता है सारा। पहले इधर था, अब उधर पहुँच जाएगा। तो ब्रशेस की पोजीशन तो चेंज नहीं होती है, और करंट की डायरेक्शन भी अभी ये वाला इसी साइड है, दूसरी साइड नहीं पहुंचा है। इसके बाद जब यहाँ से अभी ये वाली पोजीशन आपकी ऐसी थी, ठीक है, अब धीरे धीरे जब रोटेट करके ये यहाँ तक पहुँचा है, तो अभी हम ये ड्रॉ कर रहे हैं। अब घूम के ये जब ये वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा, तो मैं नेक्स्ट ड्रॉ करूँगी। तो देखते हैं, इसके बाद ये घूम के आपका कॉइल इस तरह से आ जाएगी वर्टिकल पोजीशन में, और तब कम्यूटेटर सेगमेंट भी इसके साथ घूम के ऐसे आएंगे। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए विजुअलाइज करने में, क्योंकि ये पूरा एक साथ ही घूम रहा है। ऐसे आप देख सकते हैं, घूम के ये इसी पोजीशन में पहुंचेगा। और इसके बाद वाली जो पोजीशन होगी, उसमें यहाँ पे आएगा ये, और कम्यूटेटर सेगमेंट आपके इस तरह से होंगे। और दूसरी बात होती है कि ब्रशेस की पोजीशन चेंज नहीं होती है, राइट। तो ब्रशेस की पोजीशन चेंज नहीं करनी है, तो ब्रशेस हमने हमेशा इधर ही बनाने हैं, ये दो ब्रशेस। दिस इज़ योर B1 ब्रश, B2 ब्रश कनेक्टेड टू योर लोड, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी B1 एंड B2 ब्रश, अगेन इट इज़ कनेक्टेड टू योर लोड, एंड यहाँ पे भी अगेन B1 ब्रश एंड B2 ब्रश, अगेन इट इज़ कनेक्टेड फर्दर टू अ लोड। लोड मतलब कोई भी आपका बल्ब या कोई भी लोड, फैन, जो करंट आपका सप्लाई हो रहा है। जनरेटर का केस हम देख रहे हैं इधर। तो अभी इधर देखिए आप, यहाँ पे आप करंट की डायरेक्शन निकालेंगे। हम इसको खुद घुमा रहे हैं इस डायरेक्शन में जनरेटर को, तो इस पे फोर्स ऊपर को लग रही है, इस पे नीचे को। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन आ जाएगी क्रॉस इधर डॉट। सेंटर पोजीशन में जब पहुँच जाएगी कॉइल, तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और जब यहाँ पे पहुँचेगी, तो आप अगेन डायरेक्शन निकालोगे। तो इस वाले कंडक्टर पे इस वक्त फोर्स नीचे को लग रही है, और इस पे ऊपर को, तो अगेन आप यहाँ पे निकाल दो। इस वाले कंडक्टर पे की डायरेक्शन आएगी आपकी डॉट, और इस वाले पे क्रॉस। तो अब देखते हैं, मैं मार्क भी कर लेती हूँ इनकी, इसको
इसको ए मानना है हमने, इसको ए डैश माना है। अब ए रोटेट करके यहाँ पे पहुँच गया, नेक्स्ट में ए रोटेट करके यहाँ पहुँच गया, राइट। तो इस तरह से मैंने डायग्राम बना लिया। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी मशीन की वर्किंग ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अब देखो, जब ए आपका रोटेट करके इधर पहुंचा था, इस वाले फिगर में आप देखिए, फिगर नंबर 1 में ए वाले कम्यूटेटर के साथ ब्रश 1 कांटेक्ट में था, ठीक है। ब्रश 1 ए के साथ कांटेक्ट में था और ब्रश 2 आपका ए डैश के कम्यूटेटर के साथ कांटेक्ट में था। अब सेंटर पोजीशन में ये शॉर्ट सर्किट हो गया, दोनों के साथ कांटेक्ट में हो गया, ये शॉर्ट हो गया। नेक्स्ट पोजीशन में अब ये वाला इस साइड को चला जाएगा, ए क्योंकि इस साइड को चला गया, तो अब इस वाले ब्रश के साथ ये वाला कम्यूटेटर कांटेक्ट में हो जाएगा जब ये रोटेट करेगा। तो ये वाला कम्यूटेटर आपका ए डैश वाला है। तो अब जो आपका ये B1 B2 B1 B2 B1 जो ब्रश है वो अब ए डैश कम्यूटेटर के साथ कांटेक्ट में हो गया और यहाँ पे B2 ब्रश ए कम्यूटेटर के साथ कांटेक्ट में हो गया। तो मतलब ब्रश ने कांटेक्ट चेंज कर लिया। और दूसरी बात कि अब देखो, ए में करंट पहले क्रॉस था और अब जब ए आपका दूसरी साइड पहुंचेगा तो ए में करंट डॉट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉइल का करंट तो चेंज हो रहा है, मतलब कॉइल का अगर हम करंट की वेवफॉर्म बनाएं तो कॉइल की करंट की वेवफॉर्म तो साइनोसॉइडल बन रही है। पहले एक में करंट एक डायरेक्शन में था, अब दूसरे हाफ में दूसरी डायरेक्शन में हो गया, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। मतलब पहले एक हाफ एक डायरेक्शन में था तो पॉजिटिव था, अब दूसरे हाफ में एक कॉइल में नेगेटिव हो रहा है। बट हम जनरेटर में क्या करते हैं, कॉइल में तो करंट की डायरेक्शन चेंज होती ही होती है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट हम ब्रश की हेल्प से अब ए पहले ए के साथ में था तो ए में देखो क्रॉस था, ठीक है। ये वाला जो ब्रश था वो ए के साथ में था, उसमें क्रॉस था। अब नेक्स्ट में ये वाला जो ब्रश है B1, अब वो ए डैश के साथ में वहाँ पे भी क्रॉस है। तो वो हाफ रिंग्स के थ्रू हम इस तरह से कांटेक्ट मेंटेन करते हैं कि जो ब्रश के थ्रू हमें आउटपुट में ब्रशेस जो कलेक्ट कर रहे हैं वो हमें DC कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पर एक्चुअल में जो कॉइल में जनरेट हो रही है वो तो AC हो रही है। तो कम्यूटेशन पीरियड हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब आपका ब्रशेस शॉर्ट कर देते हैं कम्यूटेटर बार्स को, कौन सा पीरियड होता है कम्यूटेशन पीरियड, द पीरियड व्हेन योर ब्रशेस शॉर्ट सर्किट योर कम्यूटेटर बार्स टू व्हेन द कॉइल करंट इन द कॉइल गेट्स रिवर्स्ड, ठीक है। जब शॉर्ट सर्किट कर देता है आपका ब्रश आपके कम्यूटेटर को, वहाँ से लेकर टाइम कब तक, जब तक कि उस नेक्स्ट कॉइल में करंट आपका रिवर्स नहीं हो गया, उस टाइम पीरियड को कम्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। इस पे तो शॉर्ट हो गया। अब जैसे ही आपका करंट इस तरफ मूव करेगा तो अब ये वाला कम्यूटेटर इस ब्रश के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा। तो अब आपका ए वाला जो आपका कंडक्टर है उसमें करंट भी चेंज हो गया है, वो तो होता ही है, मतलब तो करंट जब उसमें चेंज हो गया शॉर्ट होने के बाद, तो उस टाइम पीरियड को हम कम्यूटेशन पीरियड कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो मैंने अभी आपको डायग्राम्स बनाया, अगर कम्यूटेशन क्वेश्चन आता है तो उनमें से कोई एक डायग्राम आप बना सकते हो, या तो सिंपल बेसिक ये वाला डायग्राम बना दो, या तो आप जो मैंने आपको कंडक्ट रोटर वाला बनाया उस तरह से भी आप बना सकते हो, इनमें से कोई एक डायग्राम बना दो। तो एक डायग्राम तो आपने वो बनाना है, फिर उसके बाद आपने दोबारा से आप नोट कर सकते हो, ठीक है। दोबारा से आपने लिखना है फर्दर सिंप्लीफाइड डायग्राम फॉर मल्टीपल कॉइल रोटर, ठीक है। अब अभी तक हमने जो बनाया उसमें तो मैं सिंगल ही आपको एक लूप ले रहे थे हम, राइट। अभी जो मैंने प्रीवियस केस में डायग्राम बनाया उसमें सिंगल टर्न था, या फिर ऐसे भी था आपका। ये वाला भी जो डायग्राम बनाया हमने उसमें भी मैंने एक ही कंडक्टर लिया था, ठीक है। अब अगर मल्टीपल कॉइल्स हैं आपकी तो उसके लिए कैसे बनेगा, उसके लिए एक डायग्राम आपको बनाना है।
अभी तक तो हम सिर्फ एक ही टर्न कॉइल को कंसीडर कर रहे थे, ठीक है, लाइक दिस, बट अब हम मल्टीपल कॉइल्स को कंसीडर करेंगे। तो मैंने 3 कॉइल्स इधर कंसीडर करूँगी, एक ये वाली जिसका एक एंड ये है और एक ये, और सेकेंड वन ये वाली, एक एंड यहाँ पे और एक यहाँ पे, एंड थर्ड वन ये यहाँ पे और इसके बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है। ये 3 कॉइल्स मैंने कंसीडर कर ली हैं, बिल्कुल ऑपोजिट आपने बनाना है तभी आपको क्लियर होगा। और इनकी नेमिंग कर लेते हैं, तो यहाँ से कर लेते हैं, दिस इज़ योर 1, दूसरा एंड 1 डैश, दिस इज़ योर 2, सेकेंड एंड इज़ 2 डैश, दिस इज़ योर 3 एंड दिस इज़ योर 3 डैश। तो इस तरह से मैंने 3 कॉइल्स यहाँ पे लगाई हैं। 3D में आप देख सकते हो ये तीनों, एक कॉइल 1 1 डैश कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। सिमिलरली 2 2 डैश भी कॉइल आपकी इस तरह से पड़ी होगी इधर, एंड 3 3 डैश कॉइल समथिंग प्रोट्रूडिंग बैकवर्ड्स। तो 3D में आप पूरा स्ट्रक्चर रिज्यूम करेंगे तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो इस तरह की 3 कॉइल्स पड़ी हैं। अब हम इसको रोटेट करा रहे हैं, जैसे कि जनरेटर का केस है, आप मोटर का केस भी कंसीडर करते हैं, कोई भी कर सकते हो आप केस कंसीडर, ठीक है, क्योंकि कम्यूटेशन तो दोनों में ही होती है। तो जनरेटर के केस हम स्टडी कर रहे हैं इधर, तो इस तरफ हम घुमा रहे हैं इसको। तो अब रोटेट करके सपोज़ अब 1 1 डैश जब इधर पहुंच जाएगी, ठीक है, तो अब 1 1 डैश इधर पहुंच गई है, ये घूम के इधर आ चुका है। तो जब 1 1 डैश इधर पहुंचेगी तो दिस इज़ योर 1 एंड दिस इज़ योर 1 डैश, तो उस टाइम इधर होगी आपकी 2 एंड इधर होगी 2 डैश। सिमिलरली इधर होगी आपकी, इधर होगी 3 एंड इसके ऑपोजिट में 3 डैश। तो यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइंस बना दी हैं ताकि आपको इजी रहे इमेजिन करना, क्योंकि ये सारा स्ट्रक्चर जब इस तरह से रोटेट करेगा तो अब ये इधर आ चुका है 1 1 डैश। अब यहाँ पे ये कौन सी पोजीशन है आप देख सकते हैं, इस वक्त इसमें इस तरह से कॉइल होगी, ये सेंटर पोजीशन पे पहुँच चुकी है, तो यहाँ पे इसमें 0 वोल्टेज इंड्यूस होगी, तो ये 0 वोल्टेज वाली कंडीशन आ गई 1 1 डैश के लिए। अब इसके बाद अब ये पूरा स्ट्रक्चर घूम के और इधर को जाएगा, तो अब ये इधर पहुंच जाएगा, यहाँ पे 1 1 डैश पहुंचेगा और यहाँ पे इस तरह से होगा, इधर आपका 2 2 डैश होगा और इधर 3 3 डैश होगा, राइट। तो अब यहाँ पे कलर्स आप एक ही रख लेना, मैंने थोड़ा चेंज हो गया इधर। तो अब देख सकते हो 1 1 डैश में अब दूसरी साइड को चला गया ये 1 1 डैश। यहाँ पे अब करंट्स की डायरेक्शन आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम रोटेट इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे थे, तो इस साइड वाले कंडक्टर्स पे फोर्स मतलब ऊपर को लग रही है और इस साइड वाले कंडक्टर्स पे फोर्स नीचे को लग रही है। तो करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हो आप, एफ पता है आपको, बी भी पता है, तो करंट की डायरेक्शन इनटू द प्लेन आ रही है, तो इधर वाले कंडक्टर्स में आपका क्रॉस बन जाएगा और इस वाले कंडक्टर्स में डॉट बन जाएगा, ठीक है। ये आप इससे भी निकाल सकते हो और लेंजेस लॉ से भी निकाल सकते हो, क्योंकि इस तरफ रोटेट करा रहे हैं तो ऊपर आपका साउथ बनेगा और नीचे नॉर्थ बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप करंट्स की डायरेक्शन मार्क कर सकते हो। इस यहाँ पे अगर नॉर्थ है तो यहाँ इस तरह से करंट फ्लो करेगा, यहाँ से ऊपर आएगा इधर जाएगा। अब जब इस तरफ पहुँच गया तो यहाँ इन वाले कंडक्टर्स में तो 0 प्रोड्यूस हो गया और इस साइड वाले जो कंडक्टर्स हैं उनमें अगेन क्रॉस ही होगा और इस साइड वाले में डॉट होगा। अब इस साइड जब ये चला गया तो अगेन इस साइड जो भी कंडक्टर्स होंगे वहाँ तो क्रॉस ही बनेगा, ठीक है, और इस साइड वाले कंडक्टर्स में आपका डॉट बनेगा, आप निकाल के देख सकते हैं। तो अब देखिए 1 कॉइल में अभी यहाँ पे क्रॉस था, यहाँ पे 1 में 0 हुआ, फिर आगे थोड़ा सा जब खिसका ये तो 1 में अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो यही होता है आपका, ठीक है। उसी चीज़ को हम किसी भी रिप्रेजेंटेशन से देख सकते हैं, सिंगल कॉइल से भी देख सकते हैं, हम मल्टीपल कॉइल से भी देख सकते हैं। अब इसके बाद जब और रोटेट करेगा तो 2 वाला इधर आ जाएगा अब सेंटर पोजीशन में, तो फिर 2 2 डैश वाले में 0 हो जाएगा, तो फर्दर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। उसके बाद 3 3 डैश में 0 होगा,
तो ठीक है, जो भी कॉइल मतलब सेंटर पोजीशन पे पहुंचेगी उसमें 0 होता रहेगा, क्योंकि इसको हम रोटेट करवा रहे हैं। अभी 1 इधर पहुंचा, फिर 2 पहुंचेगा इस पोजीशन में, फिर 3 पहुंचेगा। तो बारी बारी करके तीनों में वैसी वेव फॉर्म्स जनरेट होंगी। अब यहाँ पे मल्टीपल, क्योंकि इधर मल्टी लूप्स हैं, तो और हम जानते हैं कि कॉम्यूटेटर अभी तक हमने सिंगल ही कॉइल के लिए पढ़ा था, वो तो 2 सेगमेंट्स होते थे। अब अगर मल्टीपल कॉइल्स हैं आपकी, तो उसके लिए मल्टीपल सेगमेंट्स लगेंगे आपके कॉम्यूटेटर के। अब उसके लिए डायग्राम बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो बुक्स में भी वैसा नहीं दे रखा होता मल्टीपल टर्न्स के लिए। तो सिंपल सा एक यहाँ पे एलिमेंट और ऐड करना है हमें, कि अभी तक तो हमने देखो ऐसे स्टडी किया था कि यहाँ पे इस तरह से कॉम्यूटेटर होते हैं और ब्रशेज़ आप इस तरफ बना देते हो और इधर पोल्स होते हैं। या फिर हमने दूसरी भी तरीके से बना के देखा था, तो उसमें यहाँ पे ऐसे पोल्स थे और बीच में स्टेटर था, और यहाँ पे उसके हमने कंडक्टर्स बनाए थे और साथ में कॉम्यूटेटर बनाया था इस तरह से, और ब्रशेज़ इधर थे। ठीक है, तो ब्रशेज़ हम ऐसे अलग से बनाया था, पर यहाँ पे हम कॉम्यूटेटर का तो कंसेप्ट ही ख़त्म कर दे रहे हैं। मतलब ख़त्म करने का मतलब हम बना नहीं रहे हैं डायग्राम में, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब ब्रशेज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इधर आप ब्रशेज़ को बना देते हैं, जो वर्टिकल वाली पोजीशन है उधर, जस्ट क्योंकि जो भी कॉइल आपकी इस पोजीशन में पहुंचेगी फिर वहाँ पे 0 हो जाएगा, इसलिए हम उस पोजीशन पे बस ब्रशेज़ को बना देते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये इसको हम ब्रश एक्सेस कहते हैं। और फिर ऐसा भी बोल देते हैं कि जो भी कॉइल आपकी ब्रश एक्सेस में पहुंचेगी वहाँ पे आपका वो वहाँ पे 0 हो जाएगा, और उसके बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इसलिए हम ब्रशेज़ को इधर बनाते हैं सेंटर वाली पोजीशन में, जस्ट ये रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है इजी बनाने के लिए जस्ट। तो वैसे तो कॉम्यूटेशन हम सारा प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, रोल ऑफ कॉम्यूटेटर इन जनरेटर एंड मोटर, राइट। तो अगर आपको बहुत डिटेल्ड में पूछा जा रहा है कॉम्यूटेशन के बारे में, तो आप वो लिखेंगे। ठीक है, वो सबसे एग्जैक्ट उसको हमने एक्सप्लेन किया। वहाँ पे जनरेटर में कॉम्यूटेटर क्या कर रहा है और मोटर में क्या कर रहा है। जनरेटर में हमने देखा था कि कॉइल में तो करंट रिवर्स हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 में क्रॉस था, इधर 1 में अब डॉट बन चुका है, तो कॉइल में तो आपका करंट चेंज हो रहा है। ठीक है, बट आपको हम कॉम्यूटेटर का यूज़ करके, हाफ रिंग का यूज़ करके हम जो कॉन्टैक्ट है वो दूसरे कंडक्टर के साथ बना ले रहे हैं, तो आउटपुट में जो आपको मिल रहा है वो आपको डीसी मिल रहा है। ठीक है, तो कॉम्यूटेटर का काम जनरेटर में था एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, एक्चुअल में कन्वर्ट तो नहीं हुआ, बट कॉइल में तो एसी ही जनरेट हुआ, बट हमने जो आउटपुट ली वो डीसी ली, दूसरे कंडक्टर से ली, इसलिए हमें आउटपुट में डीसी मिला। ठीक है, तो एक तो जनरेटर में ये काम था। और मोटर में भी हमने स्टडी किया था। मोटर में क्या काम था कि मोटर में हम खुद सप्लाई देते थे, खुद हमें बैटरी लगानी पड़ती थी और खुद हम करंट देते थे। ठीक है, तो अगर हम कॉम्यूटेटर बार्स के थ्रू ही करंट देंगे, क्योंकि हमें हाफ साइकिल के बाद ये वाला बार ब्रश जो है वो दूसरे कॉम्यूटेटर बार के साथ टच करेगा, तो करंट की डायरेक्शन उसमें चेंज हो जाएगी दूसरे वाले में। तो वही उसकी वजह से हमें यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में टॉर्क मिलता रहता है, वो भी हमने पूरा स्टडी किया था। तो एक्चुअल में कॉम्यूटेशन टू वो प्रोसेस है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया, दोबारा से उनको स्टडी करेंगे, वही प्रोसेस कॉम्यूटेशन है। अभी तो मैंने आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन बता दी। अभी हम कॉम्यूटेशन पीरियड देखेंगे और देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं कॉम्यूटेशन के साथ, क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और उनके क्या सॉल्यूशंस हैं, वो हम स्टडी करेंगे। So DC generator में commutation is used to convert AC induced current to DC output, and DC motor में commutation या commutator is used to reverse the direction of DC current, जो DC बैटरी के थ्रू हम कॉइल में दे रहे हैं, commutator की हेल्प से वो रिवर्स हो जाता है, so that unidirectional torque is obtained in the same direction.